नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 मई तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही देखिए क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। 1 से लेके 1 to 7 में आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम पहले चेक करेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन फिलहाल नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी में है। देख लेते हैं एक्यूरियस नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी में क्यों है आपके पर्सन। देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स के कार्ड की नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत जल्दबाजी में है और जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारा काम पेंडिंग है, उस काम को करना चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी में है। ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि ये सब कुछ सही कर देंगे। ये ही है जो सब कुछ सही कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये अभी अपने पर्सनल लाइफ में इतना बिजी है कि अपने इमोशन तक को ये हाइड कर रहा है। बहुत मैच्योरिटी दिखा रहा है, प्यार है, इमोशन है, लेकिन ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है और उनको ये लग रहा है कि कोई बात नहीं, मैं पहले अपना पर्सनल लाइफ ठीक कर लूं क्योंकि फिनेंशियल लॉसेस दिखाई दे रहा है। रिश्ते में ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से रिश्ता चले। माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीजों में ये रहते भी हैं और नहीं भी है क्योंकि इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं तो ये चाहते हैं कि एक ऐसी स्थिति ये तैयार करे जिसमें ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता इनमें है। ये रख सकते हैं, ये कर सकते हैं और जिसकी वजह से ये अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी काम है उसे पहले करने के बारे में सोच रहा है और अपनी इमोशन को फिलहाल ये अपनी इमोशन को जो है ये हाइड कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी कैसी है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आप तो बहुत अच्छा एनर्जी में हो, बहुत प्योर एनर्जी में हो। शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, सोलमेट, ये सब आप सोच रहे हो। देख लेते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन एक तरफ से जिम्मेदारी में है, एक तरफ से प्यार को हाइड भी कर रहा है और जल्दबाजी में भी है कि जल्दी जल्दी अगर कुछ करना है, प्यार करना है, कुछ भी करना है, जल्दबाजी में वो निपट लेंगे। उनको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा या कर लूंगी। और आप फोर ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई जब कर रहे हैं, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आ रहे हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ रहा है। ऐसा लगता है कि दोनों ना
एक दूसरे के जैसा ही सोचते हो आप। ऐसा लगता है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हो कि आपको कोई ह्यूमिलिएट कर रहा है, आपके पीठ पीछे उन्होंने ऐसा कहा, या फिर आप उनके सामने ह्यूमिलिएट नहीं होना चाहते हो। आप भी अपना इमोशन ना हाइड कर रहे हो, आप भी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हो। हालाँकि आपको ऐसा लग रहा है कि भई अब तो रिश्ते में रहना है, तो माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी में रहेंगे, जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा। इसीलिए आप मैच्योरिटी के साथ अपनी इमोशन को हाइड करना चाहते हो। हालाँकि आपको लगता है, ये जो पर्सन है ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, ये आप एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हो और डिवाइन आप लोगों को रिश्ते में लाया है। साथ ही साथ आपको ये भी लगता है कि ये रिश्ता शादी, स्टेबिलिटी तक भी जा सकता है। एक स्टेबल रिश्ता आप महसूस कर सकते हो एक-दूसरे के साथ, कर भी रहे हो। ऐसा लगता है कि जन्मों का रिश्ता है, लेकिन एक चीज़ है, ये आप महसूस कर रहे हो लेकिन दिखा नहीं रहे हो। आपको पता है ये रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी है, चाहे आप शादी करो या ना करो। लेकिन आप प्रिटेंड ऐसा कर रहे हो कि आपको आपके पीठ पीछे ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, इन्होंने मुझे मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, ये किया, वो किया, मुझे ह्यूमिलिएट किया। तो भाई अब मैं ना अपना इमोशन को जो है वो हाइड करूँगा या करूँगी और उनको ही आना है, मेरे से बात करना है। ये भी कम नहीं है। ये आना तो चाहते हैं लेकिन रोक रहे हैं खुद को, क्योंकि इनको पहले अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है, पैसे में स्टेबिलिटी लाना है, रिश्ते को ये भी निभाना चाहते हैं, लेकिन अपना इमोशन ये भी हाइड कर रहा है। स्टेबल ऑफर के साथ ये आना चाहते हैं, इनको पता है कि मैं जाऊँगा या जाऊँगी, बात करूँगी, तो ये सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं आपको किस तरीके से मोल्ड करना होता है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है आप जानते हो किस पर्सन को किस तरीके से मोल्ड किया जाता है। इनको ऐसा लगता है कि जब भी मैं बात करूँगा या करूँगी, ये मोल्ड हो जाएँगे। इसीलिए ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आना तो चाहते हैं, लेकिन दिखा ऐसा रहा है, मेरे पास बहुत सारी ज़िम्मेदारी है, काम की ज़िम्मेदारी है, फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, पैसे समेटने पड़ेंगे, पैसे जमा करना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे, स्टेबिलिटी को लेके सोचना पड़ेगा, और ऐसा सोचता है कि चलो पहले अपना काम निपटा लेते हैं, क्योंकि मैं जब भी जाऊँगा या जाऊँगी, ये बंदा या बंदी खींचा चला आएगा मेरे तरफ, क्योंकि मेरे में है ही उतना अट्रैक्शन, मैं सब कुछ सँभाल लेता हूँ। बहुत सारे लोगों में ना ये होता है कि एक अट्रैक्शन पावर होता है। आप बहुत कुछ सोच के रखोगे, ये आएगा तो ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, बहुत सारे गाली बकेंगे। वो बंदा या बंदी जब आपके सामने आ जाएगा ना, आप चुप हो जाओगे, वो जो बोलेगा आप सुनोगे। ये एक बहुत बड़ा पावर है, और ये जो है ना, ये यूनिवर्स का देन है, ये सब में नहीं होता है। तो ये बंदा या बंदी खुद को वैसा समझते हैं कि मेरे में वो पावर है। मुझे ये पता है सामने वालों को किस तरीके से चुप करवाना होता है, सामने वालों को किस तरीके से वश करना होता है, ये इनको पता है। और आप जो हो, आपको भी पता है कि ये आपके सोलमेट हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता समझते हो, रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन होनी चाहिए, आपने बहुत देखा, बहुत सहा, अब जो होगा मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया इस रिश्ते में, और सामने वाले बार-बार ही मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। अब भाई आना है तो तुमको ही आना है, ऐसा आप भी सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं, क्यूरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा ना कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे में इतना अट्रैक्शन पावर है, मैं जब भी उनको कुछ भी कहूँगा या कहूँगी ये मोल्ड हो जाएंगे मेरे प्रति।
देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, फोर ऑफ सोर्स के कार्ड। ये इनको पता कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, लेकिन क्या है ना, ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं स्लोली बट श्योरली। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, शादी, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ ये चाहते हैं। ये चाहते हैं एक परफेक्ट रिलेशन हो, ये चाहते हैं रिश्ता स्टेबल हो, ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए और मिले। जितना दुखी आप हो उस दुख से ये आपको बाहर निकालना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं कि दूर से, इनको पता है कि आप दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। ये खुद भी तो ऐसे ही है। तो आपके जो अभी के जो आपके जो नेचर है क्यूरियस, ये अच्छी भली भांति उसको समझ रहे हैं। इसको पता है, इनको पता है कि आप दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो और इसकी वजह से आप ये सोच रहे हो कि आपको धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि आपके तरफ से ये कार्ड आया भी था, ह्यूमिलिएशन, धोखा, परेशानी का। तो ये चाहते हैं कि आप उन चीजों को उस तरीके से ना देखें। ये रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना भी चाहते हैं, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए ये भी चाहते हैं। और जिस भी तरीके से रिश्ते में बैलेंस आए, ये सारा वो चीज ये करना चाहते हैं। आप जिस तरीके से दूर से इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, ये भी आपको उसी तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। सिर्फ ये डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। क्यूरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैंने पहले ही देखा कि आप कंप्लीशन, शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ये सब कुछ चाहते हो, लेकिन आप आगे चल के कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगता है जब भी मैं बोलने जाता हूँ या जाती हूँ, ये कुछ ना कुछ ऐसा बहाना करते हैं कि इनको उतना जरूरत नहीं है। तो अब भाई आना है तो तुमको ही आना है। देखो अभी ना आप भी यही चाहते हो कि मैं भाई अपनी एनर्जी में रहूंगा या रहूंगी। हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आप हो, आगे चले जाओगे। टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, दोनों के दोनों ही नई शुरुआत चाहते हो, दोनों के दोनों ही स्टेबिलिटी चाहते हो, कंप्लीशन चाहते हो। टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए, इमोशनल कंप्लीटमेंट आप चाहते हो। दोनों के दोनों आप चाहते हो कि आपकी कही हुई कुछ बातों से, कोई भी बातों से ये परेशान ना हो, दुखी ना हो। जैसा कि अभी अभी उन्होंने भी आपको ये कहा कि आप भी उनकी बिहेवियर से ऐसा ना सोचे कि आपको धोखा दे रहा है, दो रिश्तों में जगलिंग कर रहा है। फिलहाल अगर दो रिश्ते है भी, लेकिन आप भी हो उनके लाइफ में। वैसे आप भी अभी अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, आप हो ही दिमाग वाले एक्यूरियस। और अभी आप चाहते हो कि ये आपकी कही हुई बातों को याद ना रखे, परेशान ना हो, आपकी कही हुई अच्छी बातों को याद करे, जो भी अच्छी चीजें आपने इनसे कहा था उसको याद करे, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, एक फैमिली बनाने की कोशिश करे, शादी, स्टेबिलिटी, परिवार, बच्चे, इन चीजों में आप इन्वॉल्व होना चाहते हो। और आप चाहते हो कि इनका सोच जो है इसी तरीके से आए। आप इनको एक परिवार की तरह देखते हो, हालांकि आप परिवार हो या नहीं हो, इसमें इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो खुद को दूर रह के भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं, परिवार मानते हैं। तो आप उनको उसी तरीके से देखते हो। अगर आपके पास भी रिश्ता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए आपके एक परिवार है और आप पारिवारिक संबंधों में जुड़ना चाहते हो। और ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हो तो डेफिनेटली आप अपने परिवार को पाना चाहते हो। आप चाहते हो कि पिछली बातों को भूला जाए, क्योंकि आप बाखूबी से, बहुत बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। आगे की बातें, पिछले की बातें, सब बातों को आपने ऑब्जर्व किया। अभी आप नए शुरुआत करना चाहते हो, स्टेबल शुरुआत। अब हम देखेंगे आउटकम क्या आता है रिश्ते की। एक्यूरियस, रिश्ते की आउटकम टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि ये रीडिंग होता ही इतना बड़ा कि मेजर अरकाना आता ही रहता है और सारे राशि भी आ जाते हैं। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ना म्यूचुअल एनर्जी में भी आया है, देखो पहले भी आया था। रिश्ते बैलेंस होने जा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों को मिलने जा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ये जो रिश्ते में जो इंडिसाइसिवनेस था, जो एक दूसरे को समझ कर भी अरे रहने की एक एनर्जी थी ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स उसे बैलेंस कर रहा है। कितना भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कितना भी पार्टी हो, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो वो भाई आपके बारे में भी सोचता है और आपसे दिल का रिश्ता भी मानता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो क्या हुआ, एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी है, आप खुद भी जानते हो, एक्यूरियस, और आपके पर्सन भी जानते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। बहुत जल्दी आप लोगों के रिश्ते में कम्युनिकेशन होने जा रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन, और किसी चीज को इग्नोर किया जाएगा, किसी और रिश्ते को, और आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी। जो भी गिले शिकवे थे, मन में जो भी बात थी, वो चीजें क्लियर होगा, क्योंकि प्यार तो दोनों तरफ से ही है, दोनों एक दूसरे को चाहते हो, दोनों दिमाग वाले हो ना, तो दोनों दिमाग से भी बहुत ज्यादा खेलते हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। तो डेफिनेटली रिश्ते बैलेंस होने जा रहा है, बहुत सारी कम्युनिकेशन होगी, जो भी दिल की बातें थी वो क्लियर होगी, इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश की जाएगी, दिया भी जाएगा। कोई एक रिश्ता इग्नोर हो सकता है और एक डिसीजन लिया जाएगा। आप लोग, कुछ लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रह सकते हो, तो वो किसी एक रिश्ते को इग्नोर करके कोई मिलने भी आ सकता है, कोई ऐसा डिसीजन ले सकता है जिसकी वजह से हो सकता है आपके साथ रिश्ता जुड़ रहा है, किसी के साथ रिश्ता टूट रहा है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो अगर कोई आपसे जुड़ रहा है तो किसी को तो बाहर जाना ही पड़ेगा, मतलब रिश्ते से नहीं, कुछ दिनों के लिए, या अगर आपके साथ कोई रिश्ते में और किसी को वक्त दे रहा है तो वक्त भी तो घट रहा है ना। तो इस तरीके से एक रिश्ता इग्नोर होगा और एक रिश्ते में बैलेंस आएगी, इक्वल गिव एंड टेक दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे समझदार, हर कोई समझदार होता है, मतलब ऐसे बैलेंस इंसान भी है जो दोनों रिश्तों को रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक रिश्ते में ही वो इसको इग्नोर करेंगे, नहीं, डिसीजन लेंगे, दोनों रिश्तों को रखेंगे। कुछ लोग एक रिश्ते को इग्नोर करेंगे, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक दिया जाएगा, कम्युनिकेशन मिलेगी, रिश्ते की सिचुएशन जो है वो अच्छा होगा। अब हम देखेंगे एंजल की गाइडेंस। ट्रस्ट, ट्रस्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन, पीसफुल रेजुलेशन। भरोसा रखिए, अपनी अपनी इंट्यूशन की सुनिए और देखिएगा एक पीसफुल रेजुलेशन आप लोगों के रिश्ते में डेफिनेटली होगी। वो तो होगा ही, वो तो दिखाई दे ही रहा है कि अगर आपका भरोसा सही है, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आप अपने दिल की सुनते हो, दिल में क्या है, आप एक दूसरे से प्यार करते हो, यही है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो दिखाई दे ही रहा है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में रह के एक दूसरे को देख रहे हो कि ये कौन पहले आता है, ये क्या बोल रहा है। भाई मैं जितनी बार जाता हूँ या जाती हूँ, ये कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। दोनों के दोनों मैच्योर पर्सन हो, यहाँ ना कोई ऐसा नहीं है कि कम समझदार हो, और जो थोड़ा सा एज में कम भी है, भाई पैसों की समझ उनमें है, मैच्योरिटी है, तो डेफिनेटली ये रिश्ता जो है भरोसा और जो है अपनी इंट्यूशन पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। और देखिएगा कि जैसा आप सोचते हो पीसफुल रेजुलेशन आप लोगों के रिश्ते में होगी।
अपने कर्म, अपनी इंट्यूशन और अपने आप पर भरोसा रख के आगे बढ़िए, सब कुछ सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।